ओम शांति। 18 अप्रैल 2020। भगवान उवाच। मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, मीठे बच्चे, क्योंकि आत्मा मीठी है। देह अभिमान में खुद को देह समझने से कड़वापन या चिड़चिड़ापन या जो भी विकार है वो आते हैं बाहर, वरना आत्मा मीठी है। तो मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा वैराग्य चाहिए, बेहद का वैराग्य चाहिए। क्यों चाहिए वैराग्य? क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तो पावन बनने के लिए चाहिए इस पतित दुनिया से बेहद का वैराग्य, कि सब कुछ पतित है, सब खत्म होने वाला है। ना कोई संबंध रहेगा, ना कोई वस्तु रहेगी, सब एकदम समाप्त हो। नई दुनिया आनी है, तो पुरानी सारी दुनिया समाप्त होनी है। तो जब लगाव खत्म होगा, वैराग्य आना मतलब कोई लगाव नहीं रहना किसी चीज़ में। तो वैराग्य आएगा तो उस चीज़ से मन हट जाएगा और फिर एक बाबा में रहेगा, और वहाँ से ही बाबा की याद से ही पावन होगी आत्मा। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं हैं इस सृष्टि का फाउंडेशन, क्योंकि स्वयं डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं। वही सतयुग में सबसे पहले आते हैं, फिर उनके बाद ही और आत्माएं आती हैं। तो मुख्य कहो या मूल कहो या बीज के साथ वाली आत्माएं कहो, वो है ब्राह्मण आत्माएं। तो जब ब्राह्मणों की चढ़ती कला माना आत्मा चढ़ रही है, संपूर्णता की ओर बढ़ रही है, तो उनके बढ़ने से सबका भला होगा। क्योंकि वो अगर संपूर्ण पवित्र बन जाएंगी तो सतयुग आ जाएगा, और ये जो इतनी सब आत्माएं दुखी हैं संसार में, ये अपने सब विकर्मों से मुक्त हो परम धाम चली जाएंगी। तो इस रीति सबका भला हो जाएगा। मीठे बच्चे, इस पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है। तो सच्ची मित्रता क्या है? एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। खुद से खुद की मित्रता। सच्ची मित्रता है बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। तो आत्मा अपनी ही शत्रु और अपनी ही मित्र है। लौकिक रीति से, इस दुनिया की रीति से, अगर कोई बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है और बुरी संगत में रहता है,
तो जैसे कि वो अपना विनाश खुद ही अपने हाथों शुरू कर दिया है उसने। और अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ता लिखता है, अच्छी संगत में अपना विकास करता है, तो वो खुद का भला जैसे खुद ही कर रहा है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे वो तो है बस एक जन्म के लिए थोड़ी सी बात। ये है आत्मा की मित्रता खुद से कब है, क्योंकि पूरे कल्प में चाहे सतयुग हो, वहाँ भी आत्मा नीचे आ रही है, वहाँ भी आत्मा धीरे धीरे नीचे उतर रही है। भले वहाँ 21 जन्मों तक, आधा कल्प तक कोई जैसे आत्मा अपना अकल्याण नहीं कर रही है, परंतु नेचुरली नीचे धीरे धीरे आती जा रही है, क्योंकि देह भान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक एक जन्म बीतने के बाद थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाता है। तो तब भी नहीं कहेंगे आत्मा अपनी पूरी मित्र बनी है। और फिर उसके बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर तो अपनी मित्र रहती ही नहीं आत्मा, फिर तो पूरा विकारों में चली जाती है। और भक्ति भी करती है तो खुद को नीच समझती है, पापी समझती है। तो जब खुद को कहती ही नीच है तो फिर पाप कर्म अच्छे कैसे कर सकती है। खुद को कोई समझे कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मुझे अच्छा ही रहना है, तो तब आत्मा की ऊंची भी कला हो। परंतु भक्ति मार्ग में तो भगवान को खुद से बहुत ऊंचा कर दिया और खुद को बहुत नीचा समझ लिया। तो वो भी जैसे धीरे धीरे आत्मा अपना ही नुकसान कर रही है। तो बाबा कहते हैं सच्ची मित्रता स्वयं से है, बाप को याद करना और पावन बनना, पूरा वर्षा लेना बाप से। यही सच्ची मित्रता है खुद से, क्योंकि तभी आत्मा खुद का भला कर रही है, खुद का कल्याण कर रही है। अगर दुनियावी रीति चलेगी तो क्या होगा, ना तो ऊंच पद मिलेगा आत्मा को, ना आत्मा ऊंच बनेगी, और ही जो पाप किए हैं वो बोझा बढ़ता जाएगा और आत्मा के पापों का फल फिर बहुत दुखदाई आत्मा को भोगना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। गीत है तूने रात गवाई, पूरा गीत इस तरह से है कि तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाकर, तो अब थोड़ा तो अच्छा कर्म कर ले प्राणी। ओम शांति। यूं तो यह गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है और भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, यह तुम बच्चे ही समझते हो। ज्ञान माना पढ़ाई पढ़ना, सिर्फ सुनना और अच्छा अच्छा कहना और फिर वापस आकर कुछ न करना, अपने जीवन में कोई बदलाव न करना, वो है जैसे भक्ति मार्ग। शास्त्र भले पढ़ते हैं परंतु उससे अपने जीवन को महान बनाने के कोई करता नहीं है। गीता में जैसे मानो लिखा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करो, पर कोई समझता नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए। तीर्थों पर भी जाते हैं तो वहाँ भी क्या करते हैं, सिर्फ मांगते रहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैसे डालते हैं, आ जाते हैं कि चलो थोड़ा पुण्य कर दिया।
खुद का जीवन तो नहीं बदलते। भले गीत गाएं, उसमें भी क्या फ़ायदा, आत्मा तो पावन नहीं बन रही है। तो ज्ञान मार्ग है पढ़ाई का मार्ग, खुद को महान बनाने का मार्ग, खुद को देवता बनाने का मार्ग। और भक्ति मार्ग है सिर्फ महिमा करने का मार्ग, खुद को महिमा योग्य बनाने का मार्ग नहीं है। तो ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, यह तुम बच्चे ही समझते हो। वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि सब यह भक्ति के हैं। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। द्वापर के बाद भक्ति शुरू होती है और कलयुग का अंत तक भक्ति चलती है। और आधा कल्प सतयुग और त्रेता में ज्ञान नहीं होता हमें कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, परम धाम के निवासी हैं, हमारे 84 जन्म हैं, ऐसा ज्ञान नहीं है। पर हमने जो ज्ञान पिछले जन्म माना संगम युग पर लिया था, उससे हमने जैसे संस्कार बनाए थे या जो पोजीशन प्राप्त की थी वो फल है। जैसे सतयुग में पढ़ाई हमने संगम युग पर पढ़ी थी, उस पढ़ाई का प्रारब्ध माना फल है सतयुग और त्रेता युग में। जिसने अच्छे से पढ़ाई पढ़ी तो वो आ जाएगा अच्छे से राजाई में, जिसने कम पढ़ी वो फिर प्रजा में आएंगे या त्रेता युग में आएंगे या अंत में आएंगे, थोड़ा सुख पाएंगे। तो आधा कल्प चलती है भक्ति और आधा कल्प चलता है ज्ञान की प्रारब्ध माना ज्ञान का फल। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं, क्योंकि भक्ति द्वापर युग में शुरू होती है। तो करते 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 नीचे ही जाते हैं, क्योंकि आत्मा खुद को महान बनाने के लिए खुद के जीवन में ज्ञान धारण नहीं करती। और ज्ञान उस समय कोई सत्य ज्ञान भी नहीं होता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसा कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं रहता है। तो और ही जैसे भगवान को धीरे धीरे सर्वव्यापी कह देते हैं, मूर्तियाँ बना के उनकी पूजा करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, बाकी खुद का जीवन महान कोई नहीं बनाता। तो धीरे धीरे नीचे आ जाती हैं सभी आत्माएं। फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। 84 जन्म लगे नीचे आने में और एक जन्म में चढ़ना है, पूरी सीढ़ियाँ चढ़नी है ऊपर तक, पूरा नंबर 1 सतयुग तक चढ़ना है। मतलब आत्मा को इतना महान बनाना है फिर से। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। ज्ञान के लिए भक्ति मार्ग में लिखा गया है। इस पे एक कहानी है, राजा जनक की और अष्टावक्र की कहानी होती है। तो उसमें था कि जैसे राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई। जीवन मुक्ति माना जीवन में रहते हुए वो जीवन के बंधनों से, प्रभाव से मुक्त हो गया। वो एक पूरी स्टोरी है कि कैसे। तो बाबा ने कहा था कि बच्चे 1 सेकंड लगता है कि ज्ञान को स्पष्ट समझने में कि हाँ ये ज्ञान सही है या गलत है। उसमें 1 सेकंड लगता है कि हाँ मुझे ज्ञान में चलना है, मुझे ये करना है, ऐसा बनना है। बाकी फिर उसके बाद होती है कि कौन कितना पढ़ता है, कितनी पढ़ाई ऊंची से ऊंची करता है। एक है कि कौन से रास्ते पे मुझे चलना है, तो इस पे चलना है, तो 1 सेकंड में निश्चय किया कि इस पे चलना है और चल पड़ते हैं। तो 1 सेकंड में जैसे जीवन मुक्ति तो मिल ही गई, माना स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। स्वर्ग में आने को भी जीवन मुक्ति कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब संबंधों में रहते हुए, सब व्यवहार में रहते हुए,
कर्म का कोई प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है। इसलिए ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म हो फिर राम राज्य स्थापन होता है। अभी राम राज्य स्थापन हो रहा है। और शिव बाबा राम भी है, तो राम का राज्य स्थापन हो रहा है। और कलयुग धीरे धीरे अब खत्म होने को है और सतयुग आने को है। इसलिए इसको संगम कहा जाता है कि कलयुग और सतयुग के बीच का समय है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब चढ़ती कला से सबका भला होता है, क्योंकि पूरा चक्कर घूमना पड़ता है। बीच में तो ड्रामा रुकता नहीं है ना। पूरा सतयुग से कलयुग अंत तक जब 84 जन्म पूरे होते हैं आत्मा के, सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, पर जिनके अब पूरे हो जाते हैं पूरे 84 जन्म फर्स्ट आत्मा के, तो फिर शिव बाबा आकर ज्ञान देते हैं और आत्मा फिर से चढ़ना शुरू कर देती है। खेल है ना, पहले ऊपर से नीचे आए, जब एकदम लास्ट में आ गए तो फिर चढ़ना फिर शुरू कर दिया। माना आत्मा ने जो नीचे आ गई थी, पतित बन गई, अब वो फिर महान बनने लगती है। यह अक्षर कहाँ न कहाँ किसी शास्त्रों में है। कौन से अक्षर? चढ़ती कला सर्व का भला। माना जब ब्राह्मणों की चढ़ती कला होती है, वो महान बनना शुरू करते हैं, तो फिर धीरे धीरे सब का भला होना शुरू हो जाता है। सर्व की सदगति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सभी आत्माओं को सदगति कहा जाता है 2 चीज़ों को, या तो स्वर्ग में जाना या तो मुक्ति धाम में जाना, परम धाम में जाना। तो स्वर्ग में भेजना माना स्वर्ग में कौन जाएगा? स्वर्ग में रहते ही हैं देवताएं। माना पतित मनुष्य को देवता कौन बनाएगा? अब वो तो परमात्मा जब आए वही बनाएगा। और सब इतनी जो कलयुग में आत्मा है उनको घर कौन लेके जाए, मुक्ति में कौन लेके जाए? तो वो भी शिव ही कर सकते हैं, माना परमात्मा ही कर सकते हैं। तो सर्व का भला माना सर्व की सदगति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं। जैसे सन्यासी होते हैं उसी प्रकार के उदासी भी कहते हैं, जो एकदम उनका मुंह चेहरा वो ज़्यादा हंसते नहीं है, एकदम ऐसे होते हैं। तो सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के होते हैं। बहुत मतांतर है, माना बहुत सी विचारधाराएं होती हैं। कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। जैसे कोई कहता है ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई कहता है वो ज्योति जैसा है, कोई कहता है वो कुछ भी नहीं है, वो तो ब्रह्म तत्व है। तो सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं और बहुत मतांतर भी है। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष। अब शंकराचार्य की मत निकली 1000 वर्ष है। कितना फर्क हो गया। जो शास्त्र हैं उनमें लिखा कि एक कल्प कहा जाता है सतयुग से लेके कलयुग का एक पूरा साइकिल। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पूरा एक साइकिल माना एक कल्प। तो शास्त्रों में एक कल्प की आयु लिखी है लाखों वर्ष। फिर जो शंकराचार्य माना जो सन्यासी लोग हैं उन्होंने कहा कि एक कल्प की आयु होती है 10,000 वर्ष। तो कहाँ 10,000 और कहाँ लाखों, तो यहाँ पे ही इतना फ़र्क हो गया। और फिर कोई कहेगा इतने 1000 वर्ष। तो कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मतें माना जैसे किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो ये हो गई मतें।
कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मतें और अनेक धर्म। सतयुग में होती ही है एक मत। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं कि सृष्टि की आदि कैसे हुई, फिर मध्य क्या हुआ और अंत कैसे होता है। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। कितने वर्ष हो गए बाबा को सुनाते सुनाते? 80, 83, 84 वर्ष हो गए। तो भले बात एक ही है, परंतु फिर भी एक 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 चीज़ और स्पष्ट और गहरा ज्ञान होता जाता है। तो इस सुनाने में भी कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है ना। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में तो कुछ धारण हो न सके, बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे ही है। बाबा कह रहे बच्चे ऐसा नहीं कह सकते कि बाबा आपने ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि शुरू में एकदम जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए तो बच्चों को कहा कि बच्चे आत्मा को ऐसा समझो अंगूठे जैसी आत्मा। फिर बाबा ने कहा बच्चे स्टार जैसी आत्मा। फिर बाबा ने कहा बच्चे बिंदु है आत्मा। फिर बिंदु पे ही टिक गए कि बिंदु ही है। तो उस टाइम बाबा कहते थे कि बच्चे ऐसा नहीं कह सकते कि ये पहले क्यों नहीं समझाया हमें, क्योंकि बाबा कहते जैसे उस दुनिया में बच्चे छोटे होते हैं, ऑर्गन्स छोटे होते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो धीरे धीरे समझाते जाते हैं उनको, फिर उनकी पढ़ाई बुद्धि में जाती है। तो ऐसे ही यहाँ भी बच्चों की बुद्धि को ताले लगे हुए हैं बहुत सारे। देह अभिमान का ताला सबसे बड़ा। तो पहले उनको ऐसे मोटा मोटा समझाया कि आत्मा ऐसी है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि बच्चे पहले बाबा जो भी समझाते हैं वही बच्चों के लिए, वही बच्चों को उतना ही समझ आना होता है। तो फिर धीरे 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 पढ़ाई और स्पष्ट करते जाते हैं। कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है, कोई कोई की बुद्धि में पढ़ाई जल्दी बैठ जाती है, चाहे लौकिक हो चाहे यह परमात्म पढ़ाई हो, अलौकिक पढ़ाई हो। बड़ा होता है। अच्छा, बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने। तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो पतित दुनिया में रह न सके। आत्मा को बनना है पावन, आत्मा को जाना है स्वर्ग में और परम धाम में। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे पुरानी छी गंदी दुनिया है, इसको तुम मत देखो, इससे कोई इच्छा मत रखो इस दुनिया में ये खाऊं, ये पहनूं, ऐसा कुछ हो मेरे जीवन में, को ऐसे संबंध हो। बच्चे कोई इच्छा मत रखो, शिव बाबा मिल गया अब तो तुम्हें। तो बाबा कहते इस पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित हैं। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित और मनुष्य भी पतित। मनुष्य कहा जाता है जब आत्मा शरीर में है, मतलब कंबाइंड है शरीर और आत्मा दोनों। तो बाबा कहते आत्मा भी पतित और कंबाइंड माना शरीर भी जैसे पतित है। और सतयुग में शरीर भी पावन और आत्मा भी पावन है। यह है ही रावण राज्य।
यथा राजा रानी तथा प्रजा, क्योंकि जब लक्ष्मी नारायण माना राज्य अधिकारी जो राजा है वो पावन बन जाते हैं तो सारी प्रजा भी पावन बन जाती है। यही नियम है। इसीलिए बाबा कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, माना चढ़ती कला से सबका भला होता है। तो जो पहले नंबर की आत्माएं हैं जब वो पावन बनती हैं तो उनके पिछाड़ी, उनके पीछे पीछे फिर सब आत्माएं पावन बनना शुरू हो जाती हैं। तो जब लक्ष्मी नारायण पतित बन गए तो फिर धीरे धीरे सारी उनकी जो प्रजा थी वो भी पतित बन गई। और फिर तो द्वापर से कोई भी आत्मा पवित्रता से जन्म उस रीति लेती नहीं है जैसे देवताएं जन्म लेते हैं। यह है ही रावण का राज्य। तो जब राज्य रावण का है तो रावण माना 5 विकार, पतित दुनिया, तो राज्य ही पतित का है तो प्रजा माना उसके निवासी सब आत्माएं भी पतित होंगी। हम अभी रावण राज्य में नहीं हैं, हम अभी शिव बाबा की गोद में हैं। बाबा कहते जैसे कोई बारिश होती है, कुछ होता है तो शेल्टर्स होते हैं, तुम इस रावण के राज्य में शिव बाबा के ईश्वरीय शेल्टर में हो। यह सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की है बाप से विपरीत बुद्धि। शिव बाबा कहते हैं खुद को आत्मा समझो और सभी मनुष्य समझते हैं खुद को शरीर। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम परम धाम के निवासी हो, और वो मनुष्य इस बात को अच्छी रीति नहीं समझते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, सब मनुष्य समझते हैं कि वो सर्वव्यापी है। शिव बाबा कहते हैं बाप मैं शिव अलग हूँ, परमात्मा तुम आत्माएं अलग हो। और वो सभी शास्त्रवादी मनुष्य या दुनिया में समझते हैं कि हम सब आत्मा सो परमात्मा, माना हम सब उस परमात्मा से टूटे हुए जैसे उसी के हिस्से हैं और उसी में जाके जुड़ जाएंगे। पर बाबा कहते बच्चे आत्मा अविनाशी है, माना विनाश नहीं होती है, तो ना वो टूटती है ना वो जुड़ती है, वो तो जैसी है वैसी ही रहती है। तो बाबा कहते इस समय सारी दुनिया की है शिव बाबा से विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तो सम्मुख हो, बाबा के सामने हैं, क्योंकि बच्चे जब मुरली सुनते थे तो सम्मुख थे, शिव बाबा से सुन रहे हो। तो बाबा कहते तुम तो सम्मुख हो, सामने हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज, बीज से सब शुरू होता है ना, तो वो उस शिव बाबा से पवित्र दुनिया की शुरुआत होती है। बाबा आए ब्रह्मा के तन में, ज्ञान शुरू किया, तो जैसे वो हुआ बीज, और उस बीज से पहला पत्ता निकल गया जैसे ब्रह्मा बाबा, और फिर धीरे धीरे सब ब्राह्मण, तो वो हुआ बीज रूप। और वो ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता, परमात्मा परमपिता, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच। गीता ज्ञान दाता माना गीता का ज्ञान जिसने दिया, परम पिता त्रिमूर्ति शिव, परम पिता सब आत्माओं का पिता, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश, माना तीनों द्वारा जो कर्तव्य कराता है,
परमात्मा वाच माना परमात्मा के वाक्य हैं। गीता में कौन सा ज्ञान है? गीता में है सद्गति का ज्ञान, जिससे आत्मा मुक्ति प्राप्त करे या जीवन मुक्ति प्राप्त करे। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, कृष्ण तो देवता है, सब आत्माओं की मुक्ति और जीवन मुक्ति तो शिव देंगे। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता परमात्मा शिव है। त्रिमूर्ति अक्षर ज़रूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना, मुख्य रूप से त्रिमूर्ति का ही गायन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का। तो बाबा कहते शिव त्रिमूर्ति हैं, ये ज़रूर लिखना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो ज़रूर ब्रह्मा के द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे, क्योंकि स्थापना होगी कैसे? ज्ञान से होगी ना। तो बाबा कहते तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहते हैं मनुष्य, तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान उवाच। प्रेरणा से तो कुछ नहीं होता है ना, न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं, सतयुग तो कृष्ण का देश है ना। तो बीच बीच में थोड़ा सा एक एक बात पर रिवाइज भी करना है मन में ही, कि बाबा कह रहे हैं कि हाँ ये बात ठीक है, अभी कलयुग का सच में अंत है। या हम आत्माएं जो बाप को कहती हैं कि बाबा ये भी करो वो भी करो, या हमें खुद वो करना है, क्योंकि पेपर्स तो आत्मा को खुद पास करने होते हैं ना। बाप का काम है पढ़ाना, तो बाबा रोज़ पढ़ाते हैं। फिर बच्चों का काम है अच्छे से पढ़ाई पढ़ना, और जो भी पेपर्स आएँ, परिस्थितियाँ आएँ, तो उनको ज्ञान से पास करना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया और कोई विकर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। अब कौन सी लाइट? बाबा कह रहे हैं बुद्धि योग बाप से जितना रखेंगे। एक तो नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज को भी लाइट कहते हैं। दूसरी मैं आत्मा भी लाइट हूँ। और तीसरा लाइट हल्का भी होता है, हल्कापन। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं जितना बाबा के साथ योग रखेंगे तो उतना आत्मा की लाइट, माना आत्मा पावन होती जाती है, तो आत्मा और जैसे लाइट माइट बन रही है, हल्की भी हो रही है, क्योंकि विकर्म विनाश हो रहे हैं। आत्मा की लाइट, जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चे जैसे दिया होता है, उसमें जब तेल ख़त्म होने लगता है तो जो रोशनी होती है वो थोड़ी उझाई सी होती है, थोड़ी कम हो जाती है।
ऐसे आत्मा जो बहुत पवित्र थी, अब एकदम पतित बनने से आत्मा की लाइट कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि जैसे बल्ब की रोशनी कम होती है, ऐसे आत्मा की रोशनी कम है, परंतु आत्मा की प्योरिटी की पावर कम है। जैसे लाइट आत्मा की पावर है, तो वो पावर नहीं है आत्मा में। तो बच्चों जितना बाप के साथ योग रखते हैं उतनी रोशनी बढ़ती जाती है और ज्ञान की स्पष्टता भी होती है। रोशनी होना माना साफ दिखाई देना, साफ अंदर में क्लियर रहता है कि ये कर्म करना है और ये नहीं करना है। तो बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी और याद से आत्मा पवित्र बनती है। पवित्र बनना माना आत्मा की पवित्रता की लाइट भी बढ़ रही है। याद नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं, पवित्रता भी नहीं बढ़ेगी। नॉलेज जो है, नॉलेज इज़ लाइट जो है, वो भी नहीं बढ़ेगी। तो याद नहीं किया और कोई विकर्म भी कर लिया, माना बुरे कर्म भी कर लिए, याद भी नहीं किया बाबा को, तो आत्मा की लाइट कम हो जाएगी, पवित्रता और कम हो जाएगी। ज्ञान की जो स्पष्टता है, क्लियरिटी है जो नॉलेज की, वो भी कम हो जाएगी धीरे धीरे। तो तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का। यह बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो, रचयिता और रचना का ज्ञान कृष्ण दे नहीं सकते, वह तो है प्रारब्ध। माना कृष्ण जन्म जो है वो पिछले जन्म के की हुई पढ़ाई का फल है। कृष्ण जो है, कृष्ण जो बना, कृष्ण बना, महान बना, सतयुग का प्रिंस बना, तो वो उसके पिछले जन्मों के महान कर्म माना ऊंची से ऊंची पढ़ाई का फल के स्वरूप में वो बना। ऊंची पढ़ाई की थी पिछले जन्म में, इसलिए कृष्ण बना। तो वह जो कृष्ण है वो है प्रारब्ध, माना पिछली पढ़ाई का फल। यह भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर से फर्स्ट नंबर में जाने के लिए। ये भी स्पष्ट लिख सकते हैं कि जो कृष्ण की आत्मा महान थी सतयुग में, वही कृष्ण की आत्मा भी अंतिम जन्म में शिव बाबा के पास ही पढ़ाई पढ़ रही है। और वो कौन है? वो है ब्रह्मा की बाबा, ब्रह्मा की आत्मा। बाप ने यह समझाया है सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होगी। सतयुग में 9 लाख होंगे। दास दासियाँ भी बहुत होंगे ना, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, क्योंकि शुरू से ही दास दासियाँ भी तो होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि शुरू में बिल्कुल राजे राजे ही हों, तो फिर उनकी पालना, उनके कार्य जो होंगे वो कौन करेगा। तो शुरू में दास दासियाँ भी होंगे। और वो कौन बनेंगे? उन्होंने भी अच्छा ज्ञान लिया होगा, बाबा से अच्छी प्रीत रखी होगी, तभी तो एकदम कृष्ण के पास होंगे। बाकी यहाँ पूरा पास नहीं किए होंगे पेपर, या कोई ना कोई कमी रही होगी, इसलिए दास दासियाँ बने हैं, या वैसे दास दासियों के संस्कार रहे होंगे। तो बाबा कहते हैं बाप ने भी यह समझाया है सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होगी, धीरे धीरे वृद्धि भी होगी। दास दासियाँ भी बहुत ही होंगे ना, जो 84 जन्म लेते होंगे। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वह पहले पहले आएंगे। अच्छी रीति जो इम्तिहान पास करेंगे वो पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना, नया मकान मतलब अगर सतयुग एकदम शुरू में है तो उसकी शोभा, उसकी क्वालिटी बहुत ऊंची से ऊंची है। फिर धीरे 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 जो जितना आत्मा लेट जाएगी, माना
2 साल बाद उसने जन्म लिया, 5 साल, सतयुग का बहुत समय, आधा सतयुग बीत गया, फिर जन्म लिया। तो बाबा कह रहे वो जैसे मकान है। सतयुग को बाबा कंपेयर कर रहे हैं कि जितना देरी से जाएंगे वहाँ पर सतयुग में तो मकान भी पुराना कहेंगे ना, नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है ना, मकान की आयु भी तो कम होती जाती है। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो ना सके। सोना तो सदैव चमकता ही रहेगा, फिर भी साफ ज़रूर करना पड़े। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ, पक्का सोना मानो 24 कैरेट प्योर गोल्ड बनाओ तो भी आखिर चमक तो कम होती है ना, फिर उनको पॉलिश चाहिए, सोने की पॉलिश कम होती है। तो वहाँ भी सतयुग में फिर उसको अच्छे से साफ करते होंगे महलों को। तुम बच्चों को सदैव यह खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो देखते जाते हो जानते हैं यह पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है। इन आँखों से जो भी देखते हो वो समझते हो कि पुराना है सब कुछ। अंत तक तुम्हारा अभी हमको सतयुग और नई दुनिया में नया शरीर लेना है। इन आँखों से जो देखते हो वह है पुराना, और हम तो अभी सतयुग में जाएंगे तो वह नया शरीर लेंगे। वहाँ 5 तत्व भी नए होंगे। माना ये जो जल इतना खराब हो गया है, प्रकृति इतनी दूषित हो गई है, वायु इतनी दूषित है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? धरती, तो ये धरती इतनी उपजाऊ नहीं रही है, इतनी बंजर हो गई है। फल भी इतने अच्छे नहीं लगते हैं जितने अच्छे सतयुग में होंगे। हवा माना वायु इतनी दूषित हो गई है, जल इतना दूषित हो गया है, साफ मीठा नहीं रहा है। सतयुग में तो कभी खारा पानी नहीं होता है समुद्र का जल भी मीठा हो जाता है, यहाँ खारा है पतित दुनिया में। ये आकाश भी कैसा है, कितनी इम्प्यूरिटीज़ जैसे हैं, तो वहाँ भी स्वच्छ हो जाएगा। यहाँ की एनर्जी कितनी लो है, वहाँ की एनर्जी भी अच्छी होगी, जिसको अग्नि तत्व कहते हैं। तो वहाँ जो होते हैं वो ये 5 तत्व भी शुद्ध हो जाते हैं, यहाँ पतित हैं ये। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ना, पढ़ाई पे सोच विचार किया जाता है। अंत तक तुम्हारी यह पढ़ाई चलेगी, पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। अंत तक पढ़ाई चलती रहेगी, फिर पढ़ाई जब बंद होगी तो जैसे विनाश हो जाएगा। क्योंकि हम बच्चे अभी पढ़ रहे हैं बाबा से, और अभी तो बाबा ने वैसे स्थूल रूप में पढ़ाना उस रीति तो बंद भी कर दिया है, इसीलिए कहते हैं कि विनाश का समय भी नज़दीक आ गया है। बाकी पढ़ाई अभी चल रही है हम बच्चों की, फिर धीरे धीरे समय आएगा कि किसी भी रीति पढ़ाई नहीं होगी, बस जो बुद्धि में ज्ञान है वही रहेगा। जिसने धारणाएं की होंगी वो धारणाएं ही जैसे रहेंगी उसके साथ, क्योंकि विनाश फिर आ जाएगा ना। तो बाबा कहते पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह खुशी कोई कम थोड़े ही है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र रह, फिर माया गिरा देती है। भले 5-6 वर्ष पवित्र भी रहे, फिर उसके बाद कोई ना कोई ऐसा तूफान आया, कोई के प्रति आकर्षण हुआ, पर फिर गिर गए, फिर विकारों में चले गए। एक बार गिरे तो फिर वह अवस्था हो न सके। हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है कि हाँ हमसे ऐसा पाप कर्म हुआ है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का पता तो होता है ना।
बाबा कहते सारी स्मृति रखो कि हाँ हमने इस जन्म में इतने पाप किए हैं, फिर उनको विनाश करने के लिए बाबा को खूब याद करो। कोई मंद बुद्धि होते हैं, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना कि हाँ हमने छोटेपन में क्या क्या किया है। यह बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी अपने छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं। बाबा को वह मकान आदि भी याद है जहाँ छोटेपन में थे, परंतु अभी तो वहाँ भी सब नए मकान बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है, क्योंकि बिल्कुल जब बालक हैं, पैदा हुए, तो उस समय तो पता नहीं होता, बाकी थोड़े जब बड़े हो जाते हैं 5-6 वर्ष के, तो उसके बाद याद रहता है कि हाँ हमारा ऐसा बचपन था, ऐसा था। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे, क्योंकि अगर बचपन का कुछ भी याद नहीं है तो फिर कहेंगे कि हाँ ये डल बुद्धि है, क्योंकि उसको बचपन का कुछ भी याद नहीं है। बाप कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना, मालूम पड़ता है कि लाइफ में कितने चमत्कार थे, पुरानी लाइफ में भी कैसे कैसे चमत्कार थे जीवन में। अगर अब लिखेंगे तो पता चलेगा। तो बाबा कहते लिखनी चाहिए अपने पूरे जीवन की स्टोरी, खुद को किसी के लिए नहीं पर अपने लिए तो लिखनी चाहिए कि हाँ हमारा जीवन ऐसा था, ज्ञान में आने से ऐसा हुआ। बाबा की भी अपनी जीवन कहानी है, बाबा लिखते थे। हर एक की अपनी है, किसी की विकारों की है, किसी की थोड़ी महान है, किसी की कैसी है। तो बाबा बचपन से ही बहुत दानी पुण्य थे, छोटेपन से उनके संस्कार वैसे थे। हर एक की अपनी अपनी है, इसलिए बाबा कहते मालूम पड़ता है कि कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनाते हैं उनकी जीवनी। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूएबल है, वंडरफुल लाइफ है यह, मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन। इनका अमूल्य कथन नहीं किया जा सकता, माना इसका मूल्य बताया नहीं जा सकता। ऐसी जीवन, क्योंकि इसी जीवन के आधार पर सारा चक्र आत्मा का पाठ बचता है। इस समय तुम ही सर्विस करते हो। यह लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं। लक्ष्मी नारायण तो राज करते हैं, सर्विस तो ब्राह्मण करते हैं ना। हाँ, पर इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत सर्विस की है, इसलिए ऐसा महान बने हैं। बाकी लक्ष्मी नारायण जब बन गए फिर सर्विस नहीं करते। तो तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, जबकि औरों को भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। हम आत्माओं की बहुत वैल्यूएबल लाइफ है, क्योंकि सभी को रास्ता दिखाते हैं बाबा के ज्ञान का। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन लायक होते हैं, माना उनका बहुत गायन होता है, पूजा होती है। वैष्णव देवी का, वैष्णो देवी है पर वास्तव में होता है वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना। अभी तुम हो सच्चे सच्चे वैष्णव। वैष्णव माना जो पवित्र है। इस दुनिया में भी वैष्णव होते हैं, वो ब्रह्मचारी रहते हैं और खान पान उनकी बहुत शुद्ध रहती है। पर बाबा कहते वास्तविक पवित्रता एक है ब्रह्मचर्य, फिर मन की पवित्रता की मन एक शिव बाबा में, वो भी निराकार में लगे। फिर उससे भी बड़ी है कि आत्मिक स्थिति ऐसी पक्की हो जाए और परमात्मा की ही याद रहे एक, तो वो और भी महान बात है। तो ऐसी वैल्यूएबल, ऐसा वैष्णव सिर्फ बाबा के बच्चे, शिव का ज्ञान जिसने लिया वो बन सकता है। बाकी नंबरवार होते हैं, कोई एकदम 100%, कोई 98, कोई 90, कोई 80, फिर ऐसे नंबरवार होते हैं। तो नंबरवार वैष्णो देवी हैं सब। कोई 100% वैष्णो देवी, कोई 90% वैष्णो देवी। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना। अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो
तुम वैष्णव हो ही, पवित्र, ब्रह्मचारी भी और मन से भी पवित्र। जगदम्बा के यह सब बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं ना, ब्रह्मा और सरस्वती बाकी बच्चे हैं, उनकी संतान हैं शिव बाबा के। लेकिन शिव बाबा ने फिर ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया और फिर सरस्वती को निमित्त बनाया, माना सरस्वती ही पूरा जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया उसको बहुत अपने जीवन में लाया, माना एकदम 99.99 या 100 तक का हो। 100 ब्रह्मा ने किया, फिर जगदम्बा ने किया, फिर नंबरवार सब बच्चों ने किया। बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियां भी हैं ना जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि जो दी हैं वह सब है फालतू। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दी हैं। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे बहुतों को ज्ञान देते हो, बहुतों को अपने जैसा शिव बाबा का प्यारा बनाते हो, प्रेमी बनाते हो शिव बाबा का, बच्चा बनाते हो शिव बाबा का, तो वो जैसे भुजाएं बन जाती हैं तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे भी सहयोगी और शिव बाबा के भी सहयोगी। और ब्रह्मा को 100 और 1000 इसलिए देते हैं क्योंकि सब उनसे ही तो आते हैं, क्योंकि ज्ञान तो ब्रह्मा के मुख से है। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाप कहते हैं, दैवीय गुण भी धारण करने हैं। किसी को दुख ना दो, किसी को उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश ना करो कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। बस एक ही मुख्य बात कहनी है, बाप को और वर्षे को याद करो। शिव बाबा मेरा पिता है और उनसे मुझे ऐसा वर्षा मिलता है, लक्ष्मी नारायण बनना है मुझे। तो एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सकिलधे माना जो बहुत समय से परमात्मा से बिछड़े हुए बच्चे हैं। मीठे मीठे सकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी माना आत्मा बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र भी रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर आत्मा की लाइट को कम नहीं होने देना है। अपने साथ मित्रता करनी है। और मित्रता कैसे होती है? शिव बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करके और शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर। वरदान है, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी दृष्टा भव। देह अभिमान का रॉयल रूप माना मोटा मोटा नहीं, बहुत थोड़ा सूक्ष्म है, अंदर हो गया। मोटा मोटा भले ख़त्म है पर फिर भी जो बचा हुआ है उसको समाप्त करने वाले साक्षी दृष्टा भव। दूसरों की बातों को रिगार्ड न देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख। ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर संकल्प, हर कर्म करते हुए मैपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक बात को सम्मान दो, स्नेह दो
तो वो सदा के लिए सहयोगी बन जाएगा। बाबा कह रहे बच्चे, किसी की बात को कट करना, सामने वाला कुछ राय दे रहा है, भले बुरी हो अच्छी हो, बाबा कहते हैं एकदम कट कर देना। कट कैसे करते हैं? गलत कह रहे हो, मेरी राय तो ये है, मेरा तो वो विचार है। बाबा कहते ये देह अभिमान का रॉयल रूप है, क्योंकि ये खुद को अभिमान में लाता है और दूसरे को अपमान फील होता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है? साक्षी दृष्टा, एकदम साक्षी की ड्रामा की ढाल, माना ड्रामा चल रहा है और ड्रामा के पट्टे पर हर संकल्प, माना ड्रामा में जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। इस संकल्प में रहना और फिर सम्मान दो, हाँ आपकी बात भी ठीक है, स्नेह दो, प्यार दो, तो वो आपका सदा के लिए सहयोगी बनेगा। फिर जो आप उसको कहेंगे फिर वो मानेगा। स्लोगन है, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। बीज जब धरती में जाता है तो पहले उसको पानी अगर दें तभी तो वो फिर अच्छे से अच्छा उगता है। तो इसलिए बाबा कहते कर्म है बीज, परंतु परमात्मा की श्रीमत है जल। अर्थात कर्म को अगर हम शिव बाबा की मत पर चल के करेंगे तो वो शक्तिशाली होगा और फिर फल भी अच्छा निकलेगा। अच्छा, ओम शांति।